तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, जहां पर हम आज भी किसी विशेष टॉपिक पर बात करेंगे जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होगी समझनी। और मैं जिसके बारे में बात कर रहा था, लड़की के बारे में, वो तो मतलब कि जिस दिन मैंने प्लान बनाया था कि मैं बात करूँगा, उस दिन वो आई नहीं थी और 2 या 3 दिन तक नहीं आई। आज मैंने देखा उसको, लेकिन देखना ऐसा था कि अगर ना ही देखता, मतलब आनी ही चाहिए थी मेरे हिसाब से, क्योंकि आज मैंने उसे कॉल पर बात करते हुए देखा और काफ़ी लंबे समय से कर रही थी। कम से कम 40-45 मिनट हो गए थे। उसके बाद हम जो थे, मेरा दोस्त भी साथ में, तो हम चले गए थे पढ़ने के लिए। लेकिन तो ऐसे में वो फिर बात ही कर रही थी, तो पता नहीं, हम तो चले गए थे और काफ़ी गुस्सा भी आ रहा था उस समय, पता नहीं क्यों, क्योंकि शायद उसके साथ एक अलग ही कनेक्शन हो चुका है। तो ऐसे में गुस्सा ऐसे इंसान के लिए आता ही है जिससे आपको प्यार हो इतना, और एक तरह से लाइक करने लग गए हो आप। प्यार तो भी मतलब उसको नहीं कहूँगा, क्योंकि वो लाइक है एक तरह से कि आप उस लड़की को काफ़ी पसंद करते हैं। और आप अगर उस लड़की को किसी लड़के के साथ या फिर कॉल पर अगर बात करते हुए देखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको गुस्सा आना जायज़ है। तो ऐसे में मुझे भी आ रहा था, पर मैं चला गया उसके बाद। और मन नहीं लग रहा था, जाहिर सी बात है, क्यों नहीं लगा, थोड़ी देर नहीं लगा मन। लेकिन उसके बाद फिर जाहिर सी बात है कि जो चीज़ हो चुकी है और जो चीज़ रियल है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है और लाइफ में आगे बढ़ना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप भी कभी फंसे हैं या फिर अगर है, तो ऐसे में दो तरह के आपके थॉट्स जो है माइंड में आते हैं। एक आते हैं नेगेटिव थॉट्स, एक आते हैं पॉजिटिव। नेगेटिव में आप ये समझेंगे कि वो गारंटी के साथ किसी लड़के के साथ ही बात कर रही होगी जो उसका बॉयफ्रेंड होगा, और कंफर्म है, फिर आप ऐसे ही मान लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा दुखी रहते हैं उसके बाद। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप पॉजिटिव सोच रखते हैं कि ये अपनी फ्रेंड से बात करी होगी, क्योंकि लड़कियां आपस में काफ़ी बात करती हो, आपको पता है कि लड़कियों की काफ़ी ज़्यादा बातें होती है। लड़के हम चलो भले ही उतनी कॉल पर नहीं बातें करते, लेकिन लड़कियों की काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो पॉजिटिव थिंकिंग ये हो सकती है, और ऐसे में आप अपनी चीज़ें आसानी से पूरी कर सकते हैं, जो भी आप चीज़ें करते हैं। लेकिन अगर आपकी नेगेटिव सोच रहती है, तो ऐसे में वो काफ़ी बड़ी बाधा एक तरह से बन जाती है। तो ऐसे में मैं तो यही चाहता हूँ आपसे कि आप पॉजिटिव सोचें, क्योंकि आपको पता नहीं है कि क्या है सीन। तो उस चीज़ का आपको पता नहीं है, और पता आपको तभी चलेगा जब आप बात करेंगे। और मेरा तो कंफर्म है कि बात मैं करूँगा, और आपसे भी यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप भी कोशिश करें उसके बाद, क्योंकि करनी पड़ेगी। और भले ही आपके पैर कांप जाए या फिर थरथराने लगे, आप ऑकवर्ड हो, आप काफ़ी ज़्यादा आप बात नहीं कर सकते, लेकिन आपको बस उस सिचुएशन में इन्वॉल्व हो जाना है। आपको बस घुस जाना है, जय माता दी बोल के, या कुछ भी आप बोले, बस आपको इन्वॉल्व हो जाना है। और जो होगा उसके बाद अच्छा ही होगा, क्योंकि आपको जो उसके साथ एक लंबा रिश्ता चलाना है। तो ऐसे में अगर आप 4 बातें जो शुरू में आपको करनी है, उससे ही अगर डरने लगे, तो फिर लंबा रिश्ता कैसे ही चलेगा आपका। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ और आज भी ये बोलूँगा कि एक चिंगारी की ज़रूरत है आग लगने के लिए। तो वही चीज़ है, फिर आपको भी वो चिंगारी जो है एक क्रिएट करनी पड़ेगी, और उसके बाद आपको भी जो जाहिर सी बात है कि सफलता मिलेगी। और वो तो चलो उसके बाद ही पता चलेगा, क्योंकि आपको रियलिटी पता नहीं है कि वो मतलब क्या है, किसका बात कर रही थी, तो आपको चीज़ पता नहीं है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि फिर आपको जो है बात ही करनी पड़ेगी उससे। वही एक अंतिम जो है निर्णय उसको कहेंगे हम, क्योंकि सच में बात करना ही एक, क्योंकि ख्याली दुनिया में हज़ारों थॉट्स होते हैं जो आप सोच सकते हैं। और लेकिन जाहिर सी बात है कि रियलिटी वही है जो आप रियल में उससे बात करेंगे, और जो रियल में होगा तो वही रियल है एक तरह से। एक तरह से नहीं, और वही रियल है। और बाकी आप दिमाग में तो कुछ भी सोच सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर वो चीज़ें उन चीज़ों में रहकर तो कभी कुछ मिलेगा ही नहीं। तो ऐसे में सिंपल सी बात है कि आपको ऐसी सिचुएशन अगर होती है, तो आपको बात कर लेनी है। बात करना तो सबसे बेटर एक चॉइस है आपकी, जो अगर बात करते हैं आप तो सबसे ही बेटर चीज़ होगी। लेकिन अगर वैसा भी नहीं कर रहे, तो और थोड़े टाइम बाद ऐसा समय लेना चाह रहे हैं आप, और ऑब्ज़र्व भी करना चाह रहे हैं कि मुझे वो देखती है, पसंद करती है, या फिर मैं बाद में फिर किस दिन बात करूँगा, और अभी के लिए मैं उससे देखता हूँ, वो मुझे देखती है, और वही सब कुछ चला है। और आपके मन में कहीं ना कहीं डर है कि अगर मैं उससे बात करूँगा और अगर मुझे पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड है, तो उस समय काफ़ी मुझे दुख होगा। लेकिन मैं ये फेज़ जो है इस चीज़ का, ये मैं थोड़े समय के लिए देखना चाहता हूँ। और इसलिए जो है मैं इसको जो है, अगर मुझे देखती है, मैं इसे देखता हूँ, और बढ़िया ऐसा सब कुछ चला है।
तो आप वही कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो वो भी काफ़ी सही चीज़ है। ऐसा नहीं कहूँगा मैं काफ़ी गलत है, क्योंकि वो भी एक एहसास है अलग प्यार का, और आप समय लेना चाहते हो उस चीज़ में। लेकिन ये चीज़ हो सकती है कि आपका प्यार बाद में और ज़्यादा बढ़ जाए, भले ही शुरुआत में उतना ना हो, लेकिन बाद में वो बढ़ता बढ़ता जाएगा काफ़ी ज़्यादा। तो ऐसे में अगर मुझे लगता है कि शुरू में ही अगर आप वो चीज़ कर देंगे, तो आपकी ज़ाहिर सी बात है गर्लफ्रेंड भी बन सकती है, अगर वो भी आपको पसंद करे। और आप तो करते ही, ज़ाहिर सी बात है। लेकिन तो ऐसे में ज़ाहिर सी बात है कि रिस्क इस चीज़ में है कि आपको ये भी पता चल सकता है कि उसका बॉयफ्रेंड है, और ये भी पता चल सकता है या फिर वो बनाना ही चाहती, या फिर प्यार आपका एक तरफ़ा ही है शायद, और वो नहीं चाहती अभी के लिए कि उसका बॉयफ्रेंड हो, और प्रेपरेशन कर रही है, या फिर कुछ भी चीज़ हो सकती है। सो मैनी रीज़न्स, इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा रीज़न्स है। तो उसके पीछे नहीं जाएंगे हम, और डायरेक्ट इसके बारे में ही बात करेंगे। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि फिर आपको जो है रियलिटी से एकदम बखूबी जो है एक आना पड़ेगा, और हिम्मत जुटाकर उससे बात करनी होगी। वही एक तरह से मेरे मेरे हिसाब से काफ़ी सही तरीका है, क्योंकि पीछे जितना समय आप लेंगे इस चीज़ में, उतना ही ज़्यादा आपका डर भी बढ़ता जाएगा, और आप वो चीज़ करने में भी फिर नहीं उतने मतलब तत्पर रहेंगे। तो आपको शुरू से ही मतलब मेरे हिसाब से तो वही कर देना है कि डायरेक्ट जाके बात करनी है। अगर हाँ मिलती है तब भी ठीक है, ना मिलती है तब भी ठीक है, कोई सीन नहीं। उसके लिए आप मतलब एक तरह से काफ़ी मोटिवेट ही होंगे उसके बाद काम करने के लिए। वो जाहिर सी बात है, क्योंकि जिन भी लोगों को आज के समय में धोखा मिला है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा धोखा मिला है, और फिर उन्होंने लाइफ में हद से ज़्यादा बड़ी चीज़ें की हैं। तो आपकी लाइफ में भी ऐसा ही होगा। अगर आपको ऐसा कुछ होता है तो आप मोटिवेट होते हैं एक अच्छा काम करने के लिए। आपको कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ मन में जो है एक उभरती है कि मुझे जो है अपना अब बेस्ट वर्जन बनना है, कि मैं इससे ज़्यादा बेस्ट कर सकता हूँ लाइफ में। और वो चीज़ का आपका रहता ही है काफ़ी मन में। तो ऐसे में वो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा फिर आपके लिए, और आप एक सही चीज़ करने के लिए काफ़ी मोटिवेटेड रहेंगे, और काफ़ी अच्छा भी फील होगा आपको उसके बाद अगर आप बात करते हैं। उसके बाद चाहे कुछ भी हो, कि अगर उसका बॉयफ्रेंड है या फिर नहीं भी है, और वो रिलेशन में नहीं आना चाहती, पर आपको एक अच्छी फील ये होगी कि आपने बात की, आपने अपने डर पर काबू पाया, और डायरेक्ट बात की। तो काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ है, और मुझे लगता है कि हर एक इंसान को अगर उसकी लाइफ में कुछ ऐसा है, और मेरी लाइफ में भी आजकल चल रहा है, लेकिन एक सही मौके की तलाश में हम सारे मौके खो देते हैं, तो सही मौका कोई मिलता नहीं है। तो ऐसे में अगर आपको वो लड़की अपनी अपने फ्रेंड्स के साथ भी दिखती है, तो मुझे लगता है कि वो वही सही समय है, और सही समय का कोई ऐसा कोई एक चीज़ नहीं होती कि यही सही समय है और इस समय मुझे बात करनी है। हर एक समय सही होता है जब वो फ्रेंड्स के साथ है, तब तो आपको ये, क्योंकि आपको मतलब बस उस इंसान से है। और जाहिर सी बात है अगर उससे बात होती है तो उसके फ्रेंड से ही फिर बात होगी, और ऐसे में ज़ाहिर सी बात है कि वो कुछ नहीं बोलेंगे जो उसके फ्रेंड्स होंगे, और जो कहेंगे आप ही कहेंगे। और अगर उसको मंज़ूर होगा और वो आना चाहती होगी आपके साथ, या फिर थोड़ा समय चाहती होगी कि हम थोड़े समय बात करते हैं, अगर मुझे अच्छा लगा तो हम रिलेशनशिप में आ जाएंगे, तो वो भी सही है। फिर आप टाइम दे दो। और अगर उसका बॉयफ्रेंड नहीं है तो आप फ्रेंड भी बन सकते हो। जाहिर सी बात है कि शुरू में मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़की है जिसे आप पसंद करते हैं वो आपको बॉयफ्रेंड ही बनाए, पहले फ्रेंड बनना पड़ेगा, भले ही उसका बॉयफ्रेंड भी हो। फिर तो मुझे लगता है कि अगर बॉयफ्रेंड है तब तो आप निकल ही जाए, क्योंकि उस इंसान जिसको आप पसंद करते हैं, वो उसको अगर आप किसी और के साथ देखेंगे, और उसके साथ फिर आप उसके दोस्त बन जाएंगे जो आपको लड़की पसंद है, तो फिर एक तरह से काफ़ी ज़्यादा बुरी चीज़ होगी मेरे हिसाब से। तो ऐसे में उसकी लाइफ से निकल ही जाइए उस समय। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड नहीं है और फ्रेंड्स है सारे, तो आपका नंबर फिर बन सकता है। और उसके बाद फिर आपको एक्सप्रेशन सही रखने अपने, और जो उसको चीज़ें पसंद है वो करनी है, उसका अच्छे से बात करनी है, आपको उसकी चीज़ें जाननी है कि उसे क्या पसंद है क्या नहीं। तो वो चीज़ उसके बाद रहती है। लेकिन अगर बॉयफ्रेंड है तब तो दूर ही हो जाओ मेरे हिसाब से, क्योंकि आप जितना ज़्यादा उसका फ्रेंड्स बन चुके हैं, आपको उसकी फ़ोटोज़ दिखेगी काफ़ी चीज़ें, फिर आपको वीडियोज़ भेजे या कुछ भेजे, तो आप तो उससे प्यार करते हो, तो आप ऐसी चीज़ें देख के जाहिर सी बात है कि आपको बहुत ज़्यादा बुरा फील होगा। तो ऐसे में मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर आपको पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड है, तो अपने दूर हो जाए। और भले ही दुख होगा, लेकिन वो आपके लिए ही सही है, क्योंकि ऐसे में वो बड़े दुख से जो आपके साथ बाद में होने वाला था, जब आप उसके फ्रेंड बनेंगे, तो उसके बाद का वो जो बड़ा दुख है
वो बड़ा दुख जो है वो उतना ज़्यादा, मतलब बाद में जब आप एकदम से बात बंद कर देंगे उसके साथ और चले जाएंगे उसकी लाइफ से, तो अम, उसके मुकाबले वो जो दुख होगा वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा जब आपको आप उसके साथ उसके दोस्त बनकर रहेंगे। तो ऐसे में वो चीज़ नहीं करनी है आपको, और उसकी लाइफ से पूरी तरह से जो है दूर हो जाना है, कट जाना है एक तरह से। और अपनी लाइफ पर जो है काफ़ी ज़्यादा फोकस करना है उसके बाद, और आपका जो ड्रीम है जो आपको फॉलो करना है उस पर ही आपको फोकस रहना है काफ़ी ज़्यादा। और ऐसे में अगर आपको रिजेक्शन मिलता है तो उसे अ, ऐसा ही मान लीजिए कि ये लड़की मेरे लिए थी ही नहीं, और मेरे लिए कोई और लड़की है जो इससे भी बेहतर होगी शायद। और अगर नहीं भी हो तो मेरे लिए ये लड़की कभी थी नहीं, तो उसको स्वीकार करना है आपको। और लाइफ जैसी चीज़ को, ऐसे में कई आप आज के समय में ऐसी चीज़ें देखते होंगे जहाँ पर कोई लड़का जो है किसी लड़की से प्यार करता है लेकिन उसका बॉयफ्रेंड है, तो ऐसे में ये तक हो जाता है कि लोग सुसाइड जैसी चीज़ कर देते हैं, जहाँ पर उसके बाद अच्छा खासा सब कुछ है, फैमिली है, पैसा है, एनीथिंग, एवरीथिंग, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो ऐसी चीज़ कर देता है। तो वो चीज़ इतने ज़्यादा बेवकूफ़ आप ना बने, और ऐसी चीज़ से तो बिल्कुल ही ज़्यादा दूर रहे। क्योंकि फ़ील ऐसा आ सकता है कि आप एक समय को काफ़ी ज़्यादा अकेला फ़ील करो, या फिर आपको अच्छा ना लगे कि एक लड़की ने जो मुझे पसंद थी और उसका बॉयफ्रेंड है। और ऐसे में अगर फ्रेंड तो फिर नहीं बनना है, क्योंकि आप उस लड़की को पसंद करते हैं और आप उसका दोस्त बनकर नहीं रहना चाहते। तो ऐसे में उससे अलग हो जाए, और उसी समय जब आपने उससे बात की थी उसी समय बिल्कुल ये तय कर लीजिए कि मुझे इससे जो है पूरी तरह से दूर होना है, और अब हमारी बात कभी नहीं होगी। तो वही आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा मेरे हिसाब से, और शायद सही यही चीज़ है। और मैं भी यही चीज़ करूँगा, अगर उससे बात करूँगा तो अ, अगर उसका बॉयफ्रेंड होगा, जो मुझे शायद शुरू में पूछना काफ़ी मतलब ऑकवर्ड ही लगता है कि शुरू में अगर बात कर रहा हूँ मैं पहली बार और उसी समय पूछ लूँ कि आपका बॉयफ्रेंड है, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। लेकिन धीरे धीरे बात करते करते अगर बात हो जाती है आपकी हेलो हाय तक, और बाद में काफ़ी आपकी बात हो रही है, और तो ऐसे में आप पूछ सकते हैं फिर। और आईडी, जैसी आईडी अगर आपको पता चल गई उसकी, या नाम पता चल गया, तो जाहिर सी बात है कि आप फेसबुक या फिर इंस्टा में कनेक्ट हो जाएंगे, जहाँ आपको उसकी प्रोफाइल दिखेगी, और बॉयफ्रेंड का ही पता चल ही जाएगा। फिर नहीं भी चला तो उससे ही फिर चल जाएगा बात करते करते इन दी एंड। क्योंकि यहाँ पर तो फेसबुक में कई दूसरे या तीसरे मैसेज में ही मैक्सिमम लड़के पूछते हैं आपका बॉयफ्रेंड है या सिंगल हो, तो एक जनरल सा क्वेश्चन है वैसे। लेकिन कई लड़कियों को अगर इन रियल लाइफ में अगर आप फेस टू फेस की लड़की से बात कर रहे हैं तो उसे अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। लेकिन फेसबुक में अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं तो 2 या 3 मैसेज बाद ही पूछ लेते हैं लड़के। लेकिन इन रियल लाइफ जब आप फेस टू फेस बात कर रहे हैं उस लड़की से, तो जाहिर सी बात है कि वो काफ़ी अजीब लगेगा पूछना। आप उसका नाम पूछ सकते हैं, आप ये पूछ सकते हैं, या फिर आप उसे कितना पसंद करते हैं, या फिर उसे आपको अगर उसकी स्माइल अच्छी लगती है, कुछ आपको पसंद आई है वो लड़की, तो जाहिर सी बात है कि आपको कुछ चीज़ उसमें पसंद आई होगी जो आपके दिल में जो है वो लड़की बस चुकी है। तो ऐसे में आप उसकी तारीफ़ तो करेंगे ही, और जेन्युइन तारीफ़ करेंगे, क्योंकि आप उससे काफ़ी ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो ऐसे में जेन्युइन तारीफ़ होगी, और वो उसको भी वो चीज़ फ़ील होगी। अगर जेन्युइन तारीफ़ अगर आप करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसे भी वो फ़ील होगी। और प्यार अगर सच में नहीं करती होगी तो ऐसे में आप, जाहिर सी बात है कि ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते। तो ऐसे में आपको अलग ही हो जाना है फिर। और अगर वो दोस्त भी ना बनाए और डायरेक्ट ही मना कर दे, तो ऐसे में आपको जो भी उसके बाद वो फ़ैसला ले आपको उस पर ही अटल रहना है। क्योंकि वो उसकी लाइफ है, उसके डिसीजन है, उसको जो करना है वो वही चीज़ करेगी। लेकिन आपकी अपनी लाइफ है, आपकी अपनी जो भी चीज़ें हैं आपकी, आपने उसे अपना इतना टाइम दिया, तो वो चीज़ फिर कहीं ना कहीं आपको भी लगेगा शुरू में अजीब कि मैंने इतना समय दिया इसको। और लेकिन आपको उस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी बाद में। मुझे ये पता है कि आपने उतना ज़्यादा समय आई थिंक व्यर्थ नहीं गंवाया हो जितना आप गंवाने वाले थे। क्योंकि आपका फिर अगर आप उससे बात नहीं करते तो आप डेली उसे देखते रहते, आपके मन में वही रहती, और इसके चक्कर में फिर आप किसी शायद दूसरी लड़की के प्यार में भी नहीं पड़ते, और चक्कर में नहीं पड़ते, आप उसके ही पीछे रहते हैं हमेशा। तो ऐसे में बात करना ही वही है कि एक आखिरी सबसे सही चीज़ है जो आपको करनी है। और उसके बाद ही जो भी होगा वो होगा। क्योंकि बात करने के बाद फिर आप कुछ तो बोलेंगे ही, वो तो जाहिर सी बात है। वो जो भले ही आप फिर ऑकवर्ड हो जाओ, आप कुछ भी बोल रहे हैं, आप नर्वस है काफ़ी ज़्यादा, और आपके पैर कांप रहे हैं, आपको पता नहीं कि आपको क्या बोलना है और आप क्या बोल रहे हैं। लेकिन इतना पता है कि अगर आप
लेकिन उनके लिए तो सच में काफ़ी आसान हो जाती है चीज़, जिनके लड़कियां दोस्त है काफ़ी, लेकिन उनके लिए उतनी ही ज़्यादा मुश्किल होती है जिन्होंने कभी स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, मेरी तरह मैंने कभी अपनी एंटायर लाइफ में ना स्कूल में ना कॉलेज में कभी किसी लड़की से बात नहीं की, यहाँ तक कि 10 सेकंड को भी नहीं बात की कभी मैंने। तो ऐसे में मेरे लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल चीज़ होगी, लेकिन वही चीज़ है फिर कि मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं, और ज़िंदगी एक मिली है, इसमें नहीं तो फिर कभी करेंगे हम। तो समझ जाइए, ज़िंदगी भी एक मिली है, और वो जो समय है इस चीज़ का वो भी निकलता जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि यही समय है बाद में जब 30, 32, 35 इस एज तक पहुंच जाएंगे तो फिर कहाँ ही आप ऐसी चीज़ करेंगे। तो अभी आपके लिए समय है, तो ऐसे में फिर डबल चीज़ें आपको करनी है। आपको अपनी पर्सनल लाइफ, जो आपकी पढ़ाई है, आपको कोई एग्ज़ाम निकालना है तो वो चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी होगी। तो आज का समय तो पूरा हो गया एक तरह से, और पता भी नहीं चला कि कैसे बीत गया, पर काफ़ी ज़्यादा सही है। तो ऐसे में अगर आपको ऐसा कुछ लगता है और कि वो किसी से बात कर रही है कॉल पे, तो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखें, वही से सही रहेगा आपके लिए, और तभी आप खुश रहेंगे। तो मिलता हूँ कल आपसे, अपडेट दूंगा उस लड़की का क्या हुआ। देखते हैं, चलो, सायोनारा।